हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम कक्षा 5 की प्रकृति की जो किताब है उसका पाठ राष्ट्रीय एकता, इस पाठ का हल हम आपको इसी वीडियो में कंप्लीट कराने वाले हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। शुरुआत करते हैं। हमारे राष्ट्रीय एकता के प्रेरणा स्रोत कौन है? राष्ट्रीय पर्व एवं राष्ट्रीय प्रतीक हमारी राष्ट्रीय एकता के प्रेरणा स्रोत हैं। हमारे राष्ट्रीय पर्व कौन कौन से हैं? पहला राष्ट्रीय पर्व है स्वतंत्रता दिवस, जो 15 अगस्त को मनाया जाता है। दूसरा राष्ट्रीय पर्व है गणतंत्र दिवस, जो 26 जनवरी को मनाया जाता है। तीसरा राष्ट्रीय पर्व है गांधी जयंती, जो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। हमारे 3 राष्ट्रीय पर्व हैं स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। गांधी जयंती कब मनाई जाती है? 2 अक्टूबर, 8 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 16 अक्टूबर। तो गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं? गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाते हैं। स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाते हैं। क्या आपके स्कूल में गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है? कैसे मनाते हैं? हाँ, हमारे स्कूल में गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। इस दिन ध्वज फहराया जाता है। विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। स्कूलों में बाद में मिष्ठान का वितरण किया जाता है। कुछ स्कूलों में लड्डू बांटे जाते हैं, कुछ में गुलदाना दिया जाता है। उसके अलावा सभी स्थानों पर अलग अलग सामाजिक या सांस्कृतिक समारोह किया जाता है। राष्ट्रीय ध्वज कब कब फहराते हैं? राष्ट्रीय पर्व पर राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। राष्ट्रीय झंडे को तिरंगा क्यों कहा जाता है? राष्ट्रीय झंडे में 3 रंग होते हैं, केसरिया, सफ़ेद, हरा। इसलिए राष्ट्रीय झंडे को तिरंगा कहते हैं, क्योंकि इसमें 3 रंग होते हैं। हमारे राष्ट्रीय ध्वज के रंग क्या दर्शाते हैं? पहला है केसरिया रंग। केसरिया रंग बलिदान का प्रतीक है। दूसरा है सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक है। हरा रंग धरती की हरियाली का प्रतीक है। तिरंगे में नीले रंग का चक्र भी होता है। आप गिनकर बताइए कि चक्र में कितनी तिलियां होती है। आप गिन भी सकते हैं। तिरंगे की जो चक्र होता है उसमें 24 तिलियां होती हैं। हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा? श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी ने हमारा राष्ट्रगान लिखा है। हमारे राष्ट्रगान कितने सेकंड में गाया जाता है? राष्ट्रगान 52 सेकंड में गाया जाता है। भारत के राष्ट्रगान में किसका महत्व दर्शाया गया है? देशभक्ति और एकता की भावना को दर्शाया गया है। हमारा राष्ट्रीय गीत का नाम क्या है और उसे किसने लिखा है? हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत कब गाए जाते हैं? राष्ट्रीय व सामाजिक उत्सव तथा स्थानीय समारोह में राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत गाए जाते हैं। जब राष्ट्रगान गाया जा रहा हो तो हमें क्या करना चाहिए? खड़ा होना चाहिए, बात करनी चाहिए, चुपचाप लाइन में बैठना चाहिए, सावधान की स्थिति में खड़ा होकर उसका सम्मान करना चाहिए। जब राष्ट्रगान गाया जा रहा हो तो हमें सावधान की स्थिति में खड़ा होकर राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए। दिए गए चित्र को आपने कहाँ देखा है? ये एक अशोक की लाट है, या इसे अशोक स्तंभ भी कहते हैं। यह चित्र रुपयों और सिक्कों पर देखा जाता है, स्कूलों की दीवारों पर देखा जाता है और कुछ सरकारी दफ्तरों में मेज पे रखा हुआ आपको मिल जाएगा। इस चित्र को किस नाम से जाना जाता है? अशोक की लाट या अशोक स्तंभ। राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे एक पट्टी है, उसे ध्यान से देखिए और बताइए कि उस पर क्या क्या बना है। घोड़ा, ये घोड़ा है। बैल, ये बैल है और इसके बीच में क्या है? एक चक्र बना है। राष्ट्रीय चिन्ह में शेरों की कुल कितनी संख्या होती है? शेरों की संख्या होती है 4। ये आपको दिखाई दे रहा है 1 2 3 दिखाई दे रहे हैं और एक इसके पीछे है। अगर आप सामने से दिखाई देते हैं, गिन के ये 4 ही होते हैं। निम्नलिखित राष्ट्रीय चिन्हों का पहचान कर उनके नाम लिखिए। देखिए, ये एक वट और बरगद का वृक्ष है, जिसे राष्ट्रीय वृक्ष कहते हैं। हमारे देश का जो राष्ट्रीय वृक्ष है वो बरगद का पेड़ है। राष्ट्रीय फूल या पुष्प कमल हो जाएगा। राष्ट्रीय मुद्रा रुपया। राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन। नीचे दिए गए राष्ट्रीय चिन्हों के नाम लिखिए। हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है। राष्ट्रीय पशु बाघ है। राष्ट्रीय नदी गंगा है। हमारा हेरिटेज प्राणी हाथी है। हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी है।
नीचे कॉलम ए में कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, उसका जवाब कॉलम बी में दिया गया है। जवाब को खोजें और उसके जवाब वाले कॉलम में लिखिए। जैसे इधर कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, इनके जवाब दिए गए हैं, आपको सही जवाब को सही प्रश्न के सामने लिखना है। जन गण मन राष्ट्रगान है। राष्ट्रीय सब्जी कद्दू है। भारतीय संस्कृति की पहचान हमारे राष्ट्रीय प्रतीक हैं। राष्ट्रीय जलीय प्राणी गंगा डॉल्फिन है। बरगद अमरता का प्रतीक है। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है। बाघ बचाओ परियोजना बाघों की सुरक्षा के लिए है। राष्ट्रीय मिठाई जलेबी है। हमारे देश की स्थल सीमा और जल सीमा कितनी है? हमारे देश की स्थल सीमा लगभग 15,500 किलोमीटर लंबी है और हमारे देश की जल सीमा 7500 किलोमीटर लंबी है। भारतीय सेना के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं, वह क्या काम करते हैं, अपनी नोटबुक में लिखिए। भारतीय सेना के प्रमुख 3 अंग हैं, थल सेना, वायुसेना और नौसेना। 3 अंग प्रमुख हैं भारतीय सेना के, थल सेना, वायुसेना और नौसेना। ये तीनों सेना युद्ध के समय आपस में तालमेल बनाकर अपने अपने अधीन सेना को आदेश देते हैं। रिक्त स्थानों को भरिए। तीनों सेना के सर्वोच्च सेनापति भारत का राष्ट्रपति है। रक्षा संबंधित कार्य रक्षा मंत्रालय करता है। तीनों सेना का मुख्यालय नई दिल्ली में है। सेना अध्यक्ष का क्या काम होता है? सेना अध्यक्ष का काम अपने अपने अधीन सेना को आदेश देना होता है। अर्ध सैनिक बल का काम क्या है? अर्धसैनिक बल देश की सीमाओं पर तैनात रहकर उसकी सुरक्षा करते हैं। आपातकाल की घोषणा कब और कौन करता है? बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण यदि देश की सुरक्षा पे संकट हो तो राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है। आपातकाल के समय क्या होता है? आपातकाल के समय राष्ट्र की सुरक्षा सर्वोपरि हो जाती है, इसलिए हमारे कुछ मूल अधिकार सीमित किए जा सकते हैं। सेना एवं तथा अर्धसेना बल देश में शांति के समय क्या काम करते हैं? शांति के समय सेना और अर्धसैनिक बल समाज की भलाई के लिए कामों में मदद करते हैं। किसी आपदा के समय बहुत सहायता करते हैं। देश में शांति बनाए रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सही जवाब पर सही का निशान लगाइए। पुलिस और प्रशासन का सहयोग करना चाहिए, बिल्कुल सही है। आप पुलिस और प्रशासन का सहयोग करेंगे, उससे देश में शांति बनी रहेगी, तो आप सही का निशान लगाएंगे इसके सामने। राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाना चाहिए, बिल्कुल गलत है। अगर आम नागरिक राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा तो देश की शांति भंग हो जाएगी। एक दूसरे के साथ झगड़ना चाहिए, एक दूसरे के साथ झगड़ने से भी देश की शांति पर प्रभाव पड़ता है, ये भी गलत हो जाएगा। राष्ट्रीय संपत्ति की सुरक्षा करनी चाहिए, ये बिल्कुल बात सही है। हमें देश की संपत्ति या राष्ट्रीय संपत्ति की सुरक्षा करनी चाहिए, ये देश में शांति बनाए रखने के लिए बहुत सहयोग करता है। सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, ये बात भी बिल्कुल सही है। यह भी देश की शांति बनाए रखने के लिए जरूरी है, सबके साथ मिलजुल कर रहना। देश की प्रगति में साथ देना चाहिए, यह बात भी बिल्कुल सही है। देश की प्रगति में साथ देना चाहिए। संविधान के मूल्यों का पालन करना चाहिए, यह भी बात सही है कि हमें संविधान के मूल्यों का पालन करना चाहिए। आशा करते हैं ये छोटी सी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और आप अलग अलग सब्जेक्ट के लिए प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। धन्यवाद।